तो बेसिक जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि व्हेनेवर देयर इज करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है देन इट विल क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इसका मतलब अगर किसी भी कंडक्टर के अराउंड, कंडक्टर के थ्रू अगर करंट, इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं कि एक साइड जो है हमारे कोर का वो नॉर्थ पोल बन रहा है और दूसरे साइड क्या बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई के कारण जो करंट फ्लो हुआ थ्रू द कंडक्टर, उस करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। इसी फिनोमिनन को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। तो अब हमने एक तरीका सीख लिया है कि आर्टिफिशियली हम लोग मैग्नेटिज्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा जो भी एसी मशीन होगा, लाइक इन एसी मोटर्स, बेसिकली एसी मोटर्स में ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिकल करंट के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब सबसे पहले जब हमने ये क्लास शुरू की थी तो आपको बताया था कि किसी भी एसी मशीन का जो बेसिस होता है काम करने का, वो होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने पता कर लिया कि ये क्या होता है। अब इसमें ये टर्म आता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नाम से जैसा कि लगता है कि एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि रोटेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जो कि खुद से रोटेट कर रहा होता है। अब बेसिक जो हमारा वर्किंग है ये समझने के लिए कि एसी मशीन कैसे काम करता है, तो उसके लिए एक बेसिक सा हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता है हर एक मैग्नेट में, उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। वो क्या कहता है कि सेम पोल्स रिपेल ईच अदर वेयर एज अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक जैसे पोल होंगे वो हमेशा एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ये मैग्नेट में होता है। एंड जो अपोजिट पोल्स होंगे, जैसे कि नॉर्थ के साथ अगर साउथ पोल को रखा जाए या साउथ के साथ नॉर्थ को रखा जाए, तब क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग एक केस कंसिडर करते हैं जहाँ पे हमने एक बार मैग्नेट रखा हुआ है और ये बार मैग्नेट इट इज़ इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड, रेक्टेंगल बोल सकते हैं समझने के लिए, रेक्टेंगल इन रेक्टेंगुलर शेप ये होता है। अब हमने क्या किया है कि इस बार मैग्नेट के अराउंड और एक मैग्नेट को प्लेस किया, ऐसे प्लेस किया है कि जो इसका साउथ पोल है वो हमारे मैग्नेट के साउथ पोल से मैच कर रहा है। इसका मतलब जो इसके साउथ पोल के पास जो हमने मैग्नेट लाया है उसका भी जो पोल होगा इन द प्रॉक्सिमिटी विच इज नियरर टू द गिवन मैग्नेट विल बी साउथ पोल। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के एक जैसे पोल, मतलब कि साउथ पोल अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जो हमारा बार मैग्नेट जो हमने प्लेस किया था, जो कि फ्री था मूव करने को इधर से उधर, वो क्या करेगा, अब धीरे धीरे आगे मूव करने लगेगा। तो इस मूवमेंट को हम लोग तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि हम लोग उस बार मैग्नेट के साथ अपना जो हमारा मैग्नेट है उसको मूव कर रहे हैं। अगर इसी केस को अगर दूसरे तरीके से हम लोग प्लेस करें, इस बार हम लोग क्या करते हैं कि उस बार मैग्नेट को सेंटर में पिन कर देते हैं। सेंटर में पिन करने का मतलब ये हुआ कि सेंटर में हमने होल किया और वहाँ पे एक नेल के थ्रू या एक पिन के थ्रू उसे प्लेस कर दिया। अब ये जो हमारा पूरा मैग्नेट है ये फ्रीली रोटेट करने के लिए मतलब अपने एक्सिस के अराउंड जहाँ पे हमने उसे पिन किया है उस एक्सिस के अराउंड वो फ्रीली रोटेट कर सकता है। अब क्या करेंगे कि इसके नॉर्थ पोल के पास हम लोग अपने मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाएंगे, तो क्या होगा कि वो जो मैग्नेट है हमारा जिसको हमने पिन किया हुआ है वो धीरे धीरे उस नॉर्थ पोल से थोड़ा दूर हटने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। अब ये तब तक रोटेट करता रहेगा जब तक हम लोग नॉर्थ पोल के साथ साथ अपने इस मैग्नेट को साथ में रोटेट करते रहे। तो ये एक बेसिक सा हमारा मैकेनिज्म सामने जो नज़र आ रहा है, एक बोल सकते हैं कि एक हमारा मोटर के जैसे बिहेव कर रहा है। जो हमारा सेंटर में जो मैग्नेट है वो क्या कर रहा है, रोटेट करने की कोशिश कर रहा है एज लॉन्ग एज जब तक हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड उसे दे रहे हैं जो कि उसको रिपेल कर रहा है। तो हमारे जो मोटर्स होते हैं
स्पेशली इन द केस ऑफ एसी मोटर्स, उसमें यही जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बिहेवियर होता है मैग्नेट का, इसी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। क्या करते हैं कि एक सेंटर में एक हमारा मैग्नेट होगा या मैग्नेटिक मटेरियल होगा जिसके पोल्स होंगे, बेसिक यही आइडिया होता है। और उसके चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे और इस हिसाब से चेंज करेंगे कि उसमें जो रोटर है वो धीरे धीरे मूव करता रहे। तो इसी को जो हमारा मैग्नेट मूव कर रहा है एट द सेंटर, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है तो इसको हम लोग रोटर कहते हैं। और बाकी सारे पार्ट्स जो कि मूवमेंट जिसमें नहीं है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटर कहते हैं, क्योंकि उसमें मूवमेंट नहीं है, वो स्टैटिक पार्ट है, इसलिए उसका नाम होता है स्टैटर। जो रोटेट करेगा उसे रोटर कहते हैं। तो बेसिक आइडिया जो हमारा है वो ये है कि हमारा जो सेंट्रल मैग्नेटिक मटेरियल है, जो भी हमने मैग्नेट रखा हुआ है या जो भी मटेरियल हमने रखा हुआ है, उसको एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में हमें इन्वॉल्व करना है, एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में उसे प्लेस करना है जो कि उसके साथ साथ रोटेट करता रहे। तो जब भी वो रोटेट करेगा तो साथ में हमारा रोटर भी रोटेट करेगा। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड को जो कि साथ में रोटेट करे रोटर के, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। तो ये एक हमारा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा जो कि टाइम के साथ अगर एक पॉइंट पे नॉर्थ था और थोड़ी देर के बाद वो क्या होगा, वो रोटेट करके अपना पोजीशन चेंज कर लेगा, और हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाए और जो हमारा साउथ पोल था वो नॉर्थ पोल हो जाए। तो ये रोटेट करता रहेगा। तो ये अरेंजमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। इन केस ऑफ डीसी, अगर डीसी से हम लोग करना चाहें तो क्या होता है, डीसी में करंट चेंज नहीं होता है, वोल्टेज चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इस कारण से जो हमारा नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ पोल ही रहेगा और साउथ पोल जो है वो साउथ पोल ही रहेगा। तो इन एनी केस डीसी से हम लोग जनरेट नहीं कर सकते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, या अगर करेंगे भी तो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि वो बहुत ही अलग तरीके से करते हैं। बट बेसिक जो हमारा बेसिक बिहेवियर उसका जो होता है वो चेंज हो जाता है।